इंद सद्वंदियाणं तिहुवणहित मधुरविशदवक्काणं अंतातीत गुणाणं नमोजिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंच अस्थिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम द्वितीय शुद्ध स्कंद का स्वाध्याय कर रहे हैं, जहाँ नव पूर्व पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग का वर्णन बताया गया है। हम गाथा 108 में 9 पदार्थों के नाम और उनका संक्षिप्त वर्णन कर रहे थे। पिछली गाथा के 108 के पार्ट 1 में हमने जीव अजीव पुण्य पाप और आश्रव का स्वाध्याय कर लिया था। आज हम संवर निर्जरा बंध और मोक्ष की चर्चा करेंगे। गाथा पाठ करते हैं। जीवा जीवा भावा पुन्नम पापम च आस्वम तेसिम संवरणम ऋज्जणम बंधो मोक्षो यते अट्ठा। जीवा जीवा भावा, जीव और अजीव दो भाव अर्थात मूल पदार्थ हैं तथा तेसिम उन दो के, पुन्नम पुण्य, पापम च पाप, आस्वम आश्रव, संवरणम निर्जनम बंधो संवर निर्जरा बंध, या और मोक्षो मोक्ष ते या ते भवंती, ये 9 पदार्थ हैं। ये पदार्थों के नाम और स्वरूप का कथन है। यहाँ हमने जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय संवर निर्जरा और बंध मोक्ष इस प्रकार 9 पदार्थों के नाम बताए थे, जहाँ पर और उनमें से हमने जीव अजीव पुण्य पाप और आश्रव का संक्षिप्त वर्णन भी कर लिया था। आज जो अगला पदार्थ चलेगा वो है संवर। जीव के मोह राग देश परिणाम का निरोध होना वह संवर है। मोह राग देश परिणाम आत्मा के जो विकारी भाव हैं उनका रुक जाना वह संवर है। और संवर भी कैसा? भाव संवर। जहाँ पर परिणाम या भावों की बात आएगी वहाँ पर भाव संवर होगा। जहाँ कर्मों की बात आएगी वहाँ द्रव्य होगा। द्रव्य संवर, द्रव्य आश्रव, द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप, जहाँ कर्मों की बात आएगी। तो इस तरह मोह राग देश परिणाम का रुक जाना या आश्रव का रुक जाना वह भाव संवर है। उस मोह राग देश परिणाम का निरोध जिसका निमित्त है, ऐसे जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले पुद्गलों के कर्म परिणाम का निरोध है वह संवर है। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य कि जीव के मोह राग देश परिणाम का निरोध वह भाव संवर है और मोह राग देश परिणाम के रुक जाना जिसका कारण है वो किसका कारण है? क्या होता है मोह राग देश परिणाम के रुक जाने से? कि योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले जो पुद्गलों के कर्म परिणाम में कर्मों का जत्थे का जत्था है उनका वो रुक जाते हैं। यानी नए कर्मों के आने का रुकना ही द्रव्य संवर है। नए कर्म द्रव्य संवर जब संवर होता है तो उसमें नहीं आते हैं। अब अगला पढ़ेंगे हम निर्जरा। कर्म के वीर्य, कर्म की शक्ति का शातन यानी कमजोर, क्षीण, नष्ट करने में समर्थ, ऐसा जो बहिरंग और अंतरंग 12 प्रकार के तप हैं। ये बहिरंग और अंतरंग 12 प्रकार के तप कौन कौन से हैं? 6 तो अंतरंग तप हैं: प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। और 6 बाह्य तप हैं: अनशन, अमोद्रेय, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश। 6 अंतरंग और 6 बाह्य तपों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त जीव का जो शुद्धोपयोग है वह निर्जरा है। यानी कि इसमें जीव का जो शुद्धोपयोग है, जीव का स्वभाव पर्याय में प्रकट हो रहा है
और विकारी भाव जो है वो ढक रहा है, वो धीरे धीरे उसकी में हानि हो रही है और शुद्धोपयोग में वृद्धि हो रही है और उसके प्रभाव से ये भाव निर्जरा है। इस भाव निर्जरा के प्रभाव से वृद्धि को प्राप्त शुद्धोपयोग के निमित्त से वृद्धि को जो प्राप्त हुआ है शुद्धोपयोग, आत्मा का स्वभाव जो पर्याय में प्रकट हो रहा है, शुद्ध स्वभावी भाव एक देश पर्याय में प्रकट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, उससे के कारण नीरस हुए ऐसे उपार्जित कर्म पुद्गलों का एक देश संक्षय वह निर्जरा है। यानी कि जो कर्म पुद्गलों का रस है उपार्जित यानी पूर्व में इकट्ठे किए हुए जो कर्म हैं उनका रस सूख रहा है, नीरस सूख रहे हैं और उनका एक देश संचय यानी सम्यक प्रकार से भली भांति नष्ट हो रहे हैं वो, लेकिन एक देश हो रहे हैं अभी पूरी तरह से नहीं हुए। वह द्रव्य निर्जरा है। यहाँ पर भी जहाँ कर्म की बात आएगी वहाँ द्रव्य होगा, यह द्रव्य निर्जरा है। आगे हम पढ़ते हैं बंध। जीव के मोह राग देश द्वारा स्निग्ध परिणाम वह भाव बंध है और उनके स्निग्ध परिणाम यानी भाव बंध के निमित्त से कर्म रूप परिणत पुद्गलों का जीव के साथ अन्योन्य अवगाहन विशिष्ट शक्ति सहित एक क्षेत्र अवगाह संबंध वह बंध है। क्या कहना चाहते हैं आचार्य कि जीव के जो मोह राग देश परिणाम है, अज्ञान राग देश पुण्य पाप रूप ऐसे विभावों में रुक जाना, ऐसी चिकनाहट आत्मा में आ जाना, ऐसा मैलापन आत्मा में आ जाना वो भाव बंध है। और उस समय इस भाव बंध के कारण कर्म योग्य पुद्गलों का स्वयं स्वत जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप से बंध जाना द्रव्य बंध है। इस तरह से हमने द्रव्य बंध और भाव बंध के विषय में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं मोक्ष। जीव की अत्यंत शुद्ध आत्म उपलब्धि वह वो मोक्ष है। वह कर्म पुद्गलों का और तथा ये जो अत्यंत शुद्ध आत्म उपलब्धि है उससे कर्म पुद्गलों का जीव से अत्यंत विश्लेष यानी वियोग होना वह मोक्ष है। जीव की अत्यंत शुद्ध आत्म उपलब्धि क्या आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय का, आत्मा के स्वभाव का, आत्मा के पूर्ण स्वभाव का शुद्ध पर्याय का प्रकट हो जाना वो मोक्ष है। और उस समय उस शुद्ध पर्याय के प्रकट होने के कारण अपनी योग्यता से द्रव्य कर्मों का आत्म प्रदेशों से एकदम अभाव हो जाना, सारे कर्मों का एक साथ नष्ट हो जाना ही द्रव्य मोक्ष है। पहले भाव मोक्ष पढ़ा, फिर द्रव्य मोक्ष पढ़ा। इस तरह से यहाँ पर आज हमने संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष इन चार पदार्थों का स्वाध्याय किया। हम भी अपने राग देश मोह को घटाएं, उसमें मंदता लाएं। पूरी तरह से तो इस कार्य को नहीं कर सकते, लेकिन कषायों को मंद करें। जब कषाय मंद हों तो अपने उपयोग को भीतर खींचें, अपनी आत्मा में लगाएं ताकि हमें शक्ति प्राप्त हो और वो शक्ति हमें तीर कषाय में काम आएगी। इस तरह से हम अपने स्वभाव को पहचानें, अपनी चेतन भगवान आत्मा को जानें। इसी भावना के साथ आज का ये 108 का पाठ 2 यहीं पर समाप्त करते हैं। 109 नंबर की गाथा अगले वीडियो में शुरू होगी। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।